ललित मोदी एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद आज आईपीएल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन जिस आदमी ने आईपीएल को बनाया, उसको एक ग्लोबल हिट बनाया, बीसीसीआई ने उसी को ना सिर्फ आईपीएल से बल्कि इंडिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया। एक टाइम था जब ललित मोदी इंडियन क्रिकेट के सबसे पावरफुल पर्सन में से एक थे। लाइक प्लेयर्स ऑक्शन, फ्रेंचाइजी ऑक्शन, स्पॉन्सरशिप डील्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। लेकिन फिर अचानक मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस, कंट्रोवर्सीज, पावर क्लैशेस और एक ट्वीट ने उनको हमेशा के लिए इंडिया से बैन कर दिया। The IPL Commissioner Lalit Modi and Shashi Tharoor, the Minister for State for External Affairs, are set for a face-off. CCI then emailed a 34-page charge sheet against Lalit Modi. So finally, Lalit Modi is out. He's out of the IPL. लेकिन आखिर कैसे? सिर्फ एक ट्वीट की वजह से ललित मोदी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसने आईपीएल को बनाया, बीसीसीआई ने उसी को हमेशा के लिए इंडिया से बैन कर दिया? और क्यों इस केस को इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल कहा जाता है? ललित मोदी, जिसने इंडियन क्रिकेट को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो हाउ आईपीएल स्टार्टेड देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे ललित मोदी ने एक आइडिया से वर्ल्ड की सबसे बड़ी टी20 लीग बना दी। 2005 से पहले ललित मोदी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में वो इंडियन क्रिकेट के सबसे पावरफुल पर्सन बन गए। लेकिन कैसे? देखो, सबसे पहले ललित मोदी आरसीए मींस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, एक ऐसी बॉडी जिसको लास्ट 30 साल से एक ही ग्रुप कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी ललित मोदी स्मार्ट प्लानिंग एंड पॉलिटिकल सपोर्ट के दम पर आरसीए के प्रेसिडेंट बन गए। और यहीं से शुरू होता है ललित मोदी का राइज। क्योंकि इसके जस्ट बाद मींस एंड ऑफ 2005 में वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। और यहाँ से उनका विजन क्लियर था कि क्रिकेट को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक बिजनेस बनाना है। अर्ली डेज में ललित मोदी ने एक चीज समझ ली थी कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इमोशन है और एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद 2007 में इंडियन टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतती है और यही वो मोमेंट था जहाँ ललित मोदी अपना सबसे बड़ा मूव प्ले करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं आईपीएल। I now declare open the DLF Indian Premier League. और सिर्फ 8 फ्रेंचाइजीज की सेल से ही $700 मिलियन से ज्यादा जनरेट हो जाता है। और इन सब चीजों के पीछे थे ललित मोदी, जिसके बाद 2-3 साल के अंदर ही आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी टी20 लीग बन जाती है। आईपीएल के इंट्रोड्यूस होने के बाद से ही बीसीसीआई का रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो गया था, प्लेयर्स करोड़ों में कमाने लग गए थे और स्पॉन्सर्स लाइन में खड़े थे। लेकिन यहीं पर आता है सबसे डेंजरस शिफ्ट, क्योंकि ललित मोदी उस टाइम पर आईपीएल को सिर्फ रन नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे तरीके से कंट्रोल भी कर रहे थे। लाइक प्लेयर्स ऑक्शन, फ्रेंचाइजी ऑक्शन, स्पॉन्सरशिप डील्स एंड टीम स्ट्रक्चर, हर डिसीजन उनके थ्रू जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो आईपीएल एक लीग कम बल्कि ललित मोदी का एक पर्सनल एम्पायर लग रहा था। एंड पावर के साथ एटीट्यूड जो बीसीसीआई एंड आईसीसी दोनों को चैलेंज एंड इग्नोर कर रहा था। जिस इंसान को आज से 2-3 साल पहले कोई नहीं जानता था, उस टाइम पर वो इंडियन क्रिकेट का सबसे पावरफुल पर्सन बन चुका था। लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये पूरा गेम वो अकेले कंट्रोल कर रहे थे। उस टाइम पर ललित मोदी बीसीसीआई के मोस्ट ऑफ द रूल्स को तोड़ रहे थे और हर एक डिसीजन सेंट्रलाइज हो रहा था। और यहीं से शुरू होती है ललित मोदी के डाउनफॉल की स्टोरी, क्योंकि जितनी स्पीड से उन्होंने राइज किया था उतनी स्पीड से वो गिरने भी वाले थे। 2010 आईपीएल अपने पीक पर था। मनी, पावर, ग्लैमर सब कुछ ललित मोदी कंट्रोल कर रहे थे। ये आईपीएल का एक ऐसा फेज था जहां हर एक डिसीजन, हर एक डील, हर एक हेडलाइन के पीछे बस एक ही नाम था, ललित मोदी। और इन सबकी स्टार्टिंग हुई 2010 आईपीएल की एक न्यू टीम कोची टस्कर से। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि 2010 आईपीएल में 2 न्यू टीम्स ऐड होनी होती है, जिसके लिए ऑक्शन भी होता है और कोची फ्रेंचाइजी इस ऑक्शन को जीत जाती है। नॉर्मली ऐसी डील्स में ओनरशिप डिटेल्स कभी भी पब्लिक नहीं होती है, सब कुछ इंटरनली हैंडल होता है। लेकिन यहीं पर ललित मोदी ट्विटर पे जाके एक ट्वीट करते हैं और कोची फ्रेंचाइजी की पूरी ओनरशिप डिटेल पब्लिक कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है कंट्रोवर्सीज का सिलसिला, क्योंकि उस ओनरशिप लिस्ट में एक नाम था सुनंदा पुष्कर, एक बिजनेस वुमेन। लेकिन उस टाइम पर उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक बिजनेस वुमेन की नहीं थी, बल्कि वो उस टाइम पर इंडियन यूनियन मिनिस्टर शशि थरूर की क्लोज एसोसिएट थी, जो आगे चल के फ्यूचर में उनकी वाइफ भी बनती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुनंदा पुष्कर को कोची फ्रेंचाइजी के अंदर स्वेट इक्विटी दी गई थी, मतलब बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए उनको टीम में एक हिस्सा मिल रहा था। और यहीं से चारों तरफ क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हो गए, क्या ये पॉलिटिकल फेवर था या फिर ये पॉलिटिकल पावर का एक मिसयूज था। और जैसे ये स्टोरी पब्लिक हुई, इंडियन मीडिया ने इसको अग्रेसिवली पिक किया और हर न्यूज चैनल ने इसको एक पॉलिटिकल स्कैंडल बना दिया। उस टाइम पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यूनियन मिनिस्टर शशि थरूर को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन यहीं पर एक बात समझनी जरूरी है कि कोची फ्रेंचाइजी की जो कंट्रोवर्सी थी वो सिर्फ एक ट्रिगर थी, बिकॉज रियल कंट्रोवर्सीज वो इस स्कैंडल के बाद शुरू होती है। इस डिसीजन के बाद पहली बार बीसीसीआई को लगता है कि कैसे ललित मोदी बिना उनके अप्रूवल के सारे डिसीजन ले रहे हैं और क्या ये सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है।
इसके बाद बीसीसीआई ललित मोदी के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जिसमें उनके कई सारे स्कैम्स एक एक करके एक्सपोज होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्कैम था ऑक्शन प्रोसेस का। 2010 में जब 2 न्यू टीम्स के लिए ऑक्शन हो रहा था, तब ललित मोदी ने एंड मोमेंट पे टेंडर रूल्स को ही चेंज कर दिया। उन्होंने एंड मोमेंट पे ऑक्शन में ऐसे रूल्स ऐड किए जिसकी वजह से कुछ ही टीम्स इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाई। बीसीसीआई का एलिगेशन था कि ललित मोदी ने बिना उनकी अप्रूवल के टेंडर के रूल्स को चेंज किया ताकि कुछ स्पेसिफिक बिडर्स को फायदा मिले और कंपटीशन लिमिटेड हो जाए, जिसका सीधा मतलब था कि ये ऑक्शन ओपन नहीं बल्कि कंट्रोल्ड था, जिसको बिना बीसीसीआई के अप्रूवल के कंट्रोल कर रहे थे ललित मोदी। अभी तक ललित मोदी के 2 स्कैम एक्सपोज हो चुके थे, लेकिन रियल गेम तब शुरू होता है जब बात आती है टीवी राइट्स की। वी ऑल नो कि आईपीएल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से, लेकिन यहीं पर एक कॉम्प्लिकेटेड डील साइन होती है। देखो, आईपीएल 2010 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए सोनी एंड वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के बीच में पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर होते हैं, और इन सबके बीच में लगभग $80 मिलियन का ट्रांजेक्शन होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का ये पैसा आईपीएल मींस बीसीसीआई को मिलना चाहिए था, लेकिन वो $80 मिलियन का अमाउंट थर्ड पार्टी को हुआ, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को इस डील का नॉलेज था और उन्होंने इस डील को अप्रूव किया था, लेकिन बीसीसीआई काउंसिल परमिशन के बिना, और ये थर्ड पार्टी कंपनी उन्हीं के किसी नोन की थी जिसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। यहीं से एक चीज क्लियर होने लगती है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक डील का नहीं बल्कि प्रॉब्लम एक पैटर्न का है, जहाँ ललित मोदी आईपीएल के हर एक डिसीजन अकेले ले रहे थे और बीसीसीआई को बाईपास कर रहे थे। देन धीरे धीरे बीसीसीआई को यह समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं बल्कि ये एक पावर इशू है, और बीसीसीआई के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। यही वो मोमेंट था जब बीसीसीआई को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि अगर अभी ललित मोदी को नहीं रोका गया तो वो आने वाले फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट का कंट्रोल भी ले सकते हैं। फिर आता है आईपीएल 2010 का फाइनल, जहां सबको लगा था कि ललित मोदी का एंड क्लोज है। फिर भी वो फाइनल मैच के लिए चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, स्टेज पे आके स्पीच देते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। I assure you, all decisions have been jointly taken by the governing council and approved by the general body. लेकिन इस फाइनल के जस्ट बाद बीसीसीआई इमीडिएटली एक्शन लेता है और ललित मोदी को इंडियन क्रिकेट से सस्पेंड कर देता है। इसके बाद बीसीसीआई फुल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करती है और ललित मोदी के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करती है। एंड फिर आता है 2013 में फाइनल डिसीजन, जहां ललित मोदी को मल्टीपल चार्जेस में गिल्टी पाया जाता है, जिसके बाद उनको न सिर्फ आईपीएल से बल्कि इंडिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। Well, Modi is the man who brought the Indian Premier League to the country. He's been given a lifetime ban by the cricket board. एक आदमी जिसके बिना शायद आज आईपीएल पॉसिबल नहीं होता, उसी आदमी को आईपीएल से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। 2010 में जब बीसीसीआई ने ललित मोदी को फर्स्ट टाइम सस्पेंड किया था, उसके बाद से वो लंदन चले गए। हालांकि 2013 में एक बार फिर उन्होंने कमबैक करने की ट्राई करी एंड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन बीसीसीआई ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए आरसीए को सस्पेंड कर दिया। BCCI responding to Lalit Modi's election as the RCA president now has decided to suspend the Rajasthan cricket body. आरसीए को सस्पेंड करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था पॉलिटिक्स, क्योंकि आरसीए प्रेसिडेंट का ये पूरा इलेक्शन ललित मोदी ने लंदन से ऑपरेट किया था। आज आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, ग्लोबल ऑडियंस और हर साल नए रिकॉर्ड्स। लेकिन एक फैक्ट जो आज भी नहीं बदला कि इस लीग का फाउंडेशन ललित मोदी ने रखा था, और अगर ललित मोदी नहीं होते तो शायद आईपीएल का नाम इतना बड़ा भी नहीं होता। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि अगर ललित मोदी का डाउनफॉल नहीं होता तो शायद आज आईपीएल इतना स्टेबल भी नहीं होता। अब आप कमेंट करके बताओ कि ललित मोदी ने इसके अंदर और कौन कौन से स्कैम एंड कंट्रोवर्सीज करी थी, बिकॉज उनकी ये लिस्ट काफी बड़ी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल को डिकोड करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।